जिस प्रकार से पीएफआई की गतिविधियां पूरे देश में बढ़ी थी और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ तथाकथित, जिनको कहना चाहिए वोटवादी लोग, उनको अपना समर्थन दे रहे थे। आज एक परिवर्तन का दिन है, एक बड़े कदम का दिन है और लोगों से यही मेरा अनुरोध होगा कि देश में एकता, समन्वय और सौहार्द, यही हमारे यहाँ की विशेषता है और यही हमारे त्योहारों में परिलक्षित होना चाहिए। आज भारतवर्ष के यशस्वी गृह मंत्री ने एक बार फिर से अपनी दृढ़ता का, अपने देश के प्रति समर्पण का आज सबूत दिया है और उन्होंने पीएफआई पे प्रतिबंध लगाकर यह सिद्ध किया है कि देश की अस्मिता, देश की सुरक्षा और आतंकवाद की किसी भी प्रकार का प्रयास का कोई भी स्थान भारतवर्ष में नहीं है। जम्मू और कश्मीर में 370 और 35A को हटाने के बाद उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति बिल्कुल जग जाहिर हो चुकी थी कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारतवर्ष हमारा सुरक्षित रहेगा। जिस प्रकार से पीएफआई की गतिविधियां पूरे देश में बढ़ी थी और अप्रत्यक्ष रूप में कुछ तथाकथित, जिनको कहना चाहिए वोटवादी लोग, उनको अपना समर्थन दे रहे थे और जिस तरीके से सीएए की घटना रही हो पूरे देश में, या आपने देखा होगा कि हिजाब को लेकर एक छोटी सी घटना को पूरे देश में तुल देकर और दंगा कराने की एक साजिश रही हो, या त्योहारों पर दंगा भड़काने का षड्यंत्र रहा हो, बड़े आरएसएस के नेता या बीजेपी के वरिष्ठ लोगों की हत्या का एक साजिश का खुलासा हुआ हो, चाहे इस प्रकार के नारे के सर तन से जुदा, सर तन से जुदा ऐसे नारे लगा के, और राजस्थान में वास्तव में सर को तन से जुदा करने का, अमरावती में सर को तन से जुदा करने का, इस प्रकार के जो दुष्प्रयत्न हुए, उसके देखते हुए विदेशी फंडिंग को रोकने के लिए, आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए और इस प्रकार की नराधम शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए आज बहुत बड़ा कदम देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उठाया है। और निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के सबल नेतृत्व में किसी प्रकार की घटनाएं न होने पावे, इसके लिए पूरा चुस्त दुरुस्त प्रशासन इस बात के लिए संकल्पित है कि पीएफआई ऐसे संगठन कोई बड़ी साजिश ना कर सके। आज भी 80 लोग कर्नाटका में, तो 57 लोग उत्तर प्रदेश में पकड़े गए। मैं समझता हूं कि आज एक परिवर्तन का दिन है, एक बड़े कदम का दिन है और लोगों से यही मेरा अनुरोध होगा कि देश में एकता, समन्वय और सौहार्द, यही हमारे यहाँ की विशेषता है और यही हमारे त्योहारों में परिलक्षित होना चाहिए। क्योंकि अभी दशहरा भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही, बड़े बड़े त्योहार आ रहे हैं। तो देखिए, विपक्ष के नेताओं को एक प्रकार से उनके पेट में दर्द है, इसलिए कुछ लोगों के देश में एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है 5 सालों में। हिंदू और मुसलमान मिलकर रह रहा है। मदरसों का आधुनिकीकरण करके उनके बच्चों को भी अब इंजीनियर और डॉक्टर बनने का मौका देने जा रहे हैं, मिल रहा है। और जो सहायता की राशि, चाहे वो आपका गैस का सिलेंडर का हो, प्रधानमंत्री आवास का हो, शौचालय के निर्माण का हो, ऋण की माफी का हो, या सम्मान निधि को दिए जाने का हो, या फ्री में राशन दिए जाने का हो, हर चीज में बगैर भेदभाव के, बगैर हिंदू मुसलमान के, जिस प्रकार से वर्तमान शासन सत्ता ने काम किया है, तो अल्पसंख्यकों का भारी हिस्सा भी सरकार के कामों से प्रभावित हुआ है और उनके पक्ष में खड़ा हुआ है। आप देखो, इमाम संघ के अध्यक्ष का बयान आया है, मदरसा का सर्वे ठीक है। सरकार हर चीज ठीक करने के लिए कर रही है कि इस देश में जो असमानता का भाव है, सबको शिक्षा मिले, सबके स्वास्थ्य की रक्षा हो, ये सरकार कर रही है। और यही दर्द कुछ लोगों के उसमें है, क्योंकि उनको सत्ता से विमुख रहने का जो अब अनुभव है वो काफी लंबा हो गया।
हमको लगता है आपको जानकारी का अभाव है थोड़ा। आप मेरी बात को सुनेंगे। 3.5 करोड़ लोगों को प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स में रोजगार मिला और 5 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी मिली। आजादी के बाद क्या इतना लोगों को मिला था? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और इनके अंतर्गत लघु उद्योगों के अंतर्गत भी करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। तो रोजगार देने में अव्वल पूरे देश में आज तक आजादी के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश हुआ है। इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनको अधिकार इसलिए नहीं है कि जनता ने अभी 5 महीने पहले इन्हीं सारी मुद्दों पर बीजेपी के पक्ष में अपनी मोहर लगाई है। लोकतंत्र में जनता का जो जनादेश होता है वही होता है। और जहां तक आप अधिवेशन में और आरोप की बात कर रहे हैं, जिनके राज्य में गुंडागर्दी थी, जिनके राज्य में 1 लाख लोग भी भर्ती नहीं हो पाए थे, जिनके राज्य में वसूली का और विभिन्न प्रकार के अपहरण का उद्योग बन चुका था, उनको आरोप लगाने का अधिकार क्या है? बहुत लोगों के पहले तो उत्तर प्रदेश के 2 लड़कों की जुगलबंदी थी, फिर आदरणीय बुआ जी और आदरणीय भतीजा जी की जुगलबंदी थी, और उसके बाद फिर विभिन्न प्रकार के मिले हुए अपना और पराया मिला के 1, 2, 3 वाले कई लोगों की जुगलबंदी हुई। सब पराजित हुई। अब की लगता है कि सबसे बड़ी पराजय की ओर उत्तर प्रदेश में विपक्ष जाएगा और विपक्ष को अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी। सर, अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछला जो कार्यकाल है सरकार का वो भी बीत गया और इस कार्यकाल में 6 महीने बीत चुके हैं, विकास कार्य नहीं हुए। ये आरोप है समाजवादी पार्टी के यादव का। अब क्या कहना चाहेंगे? व्यक्ति विशेष के आरोप का महत्व लोकतंत्र में नहीं होता। ये तो जनता को पता है कि किसने विकास कराया, किसने नहीं कराया। इसीलिए जनता ने विकास के नाम पर ही 2/3 बहुमत दिया है। इसलिए अब किसी के कहने का कोई असर न तो जनता पे पड़ने वाला है और न ही बीजेपी पर पड़ने वाला है। लोग पहले अपना घर जोड़ें, अपना दल जोड़ें। वो राजस्थान में भी बिखर रहा है, गोवा में बिखर गया, मणिपुर में बिखर गया, नागालैंड में बिखर गया, कर्नाटक में बिखर गया, बंगाल में बिखर गया। पहले घर जोड़ो, फिर देश को जोड़ो। और घर कैसे जुड़ेगा, देश कैसे जुड़ेगा? जो पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने वाली लड़की थी उसके साथ में यात्रा करी है। जो देश तोड़क लोग थे, जो देश के बारे में बयान देते थे, ऐसे एक धर्मगुरु के वहां जाकर उनके साथ जुड़ने का काम किया है। ये देश को तोड़ने वालों का साथ दे रहे हैं कि देश को जोड़ने वालों को दे रहे हैं? ये प्रश्न हर व्यक्ति पूछता है। धन्यवाद।